शास्त्री जी आपको 2 दिन से भागवत कथा सुना रहे हैं और आगे 5 दिन तक और चलेगी कथा। ये भागवत कथा का सुनना सुनाना ये दोनों ही लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल उपाय और साधन है। व्यक्ति को आध्यात्म ज्ञान देना, भक्ति और प्रभु के चरणों को नजदीक जाने का काम गीता इस भागवत कथा के माध्यम से किया जाता है। आपको बताया होगा शास्त्री जी ने कि ये भागवत कथा 7 दिन क्यों होती है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो युगों युगों तक लोगों को रास्ता दिखाने का कारण बन जाता है। अगर परीक्षित महाराज ने ऋषि के गले में सांप न डाला होता मरा हुआ, तो सुखदेव महाराज ने भागवत कथा सुनाई नहीं होती। तो जब ये हुआ कि 7 दिन के अंदर तक्षक डस लेगा राजा को, तो अपना परलोक सुधारने के लिए स्वयं ऋषि ने उनसे कहा कि अब 7 दिन आपकी जिंदगी में है, अपना परलोक सुधारने के लिए काम कीजिए। और उन्हीं ने बताया कि सुखदेव के पास जाइए। फिर सुखदेव ने 7 दिन परीक्षित को ये कथा सुनाई। इसलिए आप जानते हैं सब लोग भागवत कथा 7 दिन की होती है और सब परीक्षित होते हैं। इसमें परीक्षित राकेश से कौन है? अच्छा, इसमें मुख्य तौर से ये ब्रज की धरती है, भगवान कृष्ण की ये क्रीड़ा स्थली रही है और कृष्ण की लीला को, बाल लीला को भागवत कथा के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से और उन तरीकों से जो सुनाया जाता है और जो भक्तजन प्रेम से उसको सुनते हैं, वो उनको सबसे आसानी से तमाम तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि सतयुग में मोक्ष प्राप्ति के लिए या कोई वरदान प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। उसके बाद जब त्रेता युग आया तो उसमें उससे कम परिश्रम में ही देवता प्रसन्न हो जाते थे। द्वापर में उससे भी कम। लेकिन जब कलयुग आया तो ये सोचा कि कलयुग में आदमी के पास टाइम ही नहीं होता इतना तपस्या करने का कि जंगल में जाए और कहीं बैठ के तपस्या करे। तो उसके लिए कहा गया कि जो श्रीमद् भागवत को या भागवत पुराण को सुनेगा 7 दिन तक, इस कथा को जो सुनेगा उसको तमाम तरह की, चाहे वो भक्ति का ज्ञान हो, चाहे प्रभु के नज़दीक जाने का रास्ता हो और चाहे मोक्ष का रास्ता हो। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आदमी मर जाए। मोक्ष का मतलब है कि ठीक तरीके से रहेगा आदमी और जब जितना वक्त होगा उसका, उसके बाद वो बिना कष्ट के स्वर्ग को जाएगा। तो ये
सबसे आसान तरीका बताया गया कि कलयुग में आदमी के पास वक्त नहीं है, इसलिए जो भागवत कथा को सुनेगा उसको वो सारे के सारे लाभ मिलेंगे जो पिछले युगों में तपस्या करके लोगों को मिलते थे। तो ये जो कथा प्रधान जी ने करवाई है और आप सब लोगों ने मिलकर की है, आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली भी हैं। शास्त्री जी आपको ये सुना रहे हैं, एक बहुत ही पवित्र काम है जो हो रहा है। यहाँ में एक चीज और तो सारी बातें शास्त्री जी बताएंगे। कृष्ण के दो रूप रहे, एक तो जब तक मथुरा में रहे, नंदगांव में रहे, उनकी अलग लीलाएं थी बालपन की। लेकिन इसके बाद जब वो द्वारिका गए तो दुनिया से दुष्टों का, राक्षसों का को नष्ट करने और जो भी पापी थे उनको नष्ट करने का काम उन्होंने किया। लेकिन केवल यही नहीं, इस भागवत गीता और भागवत पुराण में अंतर है। भागवत गीता तो भगवान कृष्ण ने युद्ध के बीच में कही थी, लेकिन ये एक पुराण है जो व्यास जी ने लिखा और सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया। उसका ये हिस्सा जिसे आप लोग भागवत कहते हैं, बहुत बड़ा पुराण है ये भागवत पुराण। इसमें एक बहुत प्रमुख बात यह है कि ये व्यक्ति को अहंकार मुक्त करती है। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार होता है। भगवान कृष्ण ने अपने सबसे ज़्यादा प्रिय लोगों में भी जो थे, उनको जब अहंकार हुआ तो उनके अहंकार को भी दूर किया। ये जो आपकी यहाँ गीता जो 7 दिन वाली है, उससे कृष्ण के आगे के जीवन की मैं बात बता रहा हूँ आपका, कि उन्होंने किस तरह से अहंकार को सबसे बड़ा दुश्मन माना। तो उन्होंने सबसे पहले तो महाभारत जीतने के बाद अर्जुन को ये घमंड हो गया था कि हमसे बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं। तो समुद्र के किनारे अर्जुन रामेश्वरम के पास से जब निकल रहे थे तो पुराना जो सेतु था, रामेश्वरम जो बांध था, भगवान राम जिससे होके गए थे लंका में, तो वहाँ उन्होंने कहा कि भाई उस वक्त कोई ऐसा धनुर्धारी नहीं था जो बाणों से समुद्र को बांध देता, इन पत्थरों के लाने की क्या जरूरत थी। तो कृष्ण की लीला थी। वहाँ हनुमान जी एक बूढ़े बंदर के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बनाए हुए पुल को इतने भारी भारी बानर और रीछ थे कि तुम्हारा बाणों का जो पुल है उसको सह नहीं सकते थे, टूट जाता। तो अर्जुन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम बना देंगे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। शर्त भी लगाई थी, वो ठीक नहीं थी। तो अर्जुन ने बाण से समुद्र पर पुल बांध दिया। तो जो बानर वहां बैठा हुआ था उसने कहा कि अब मैं इसका टेस्ट ले रहा हूं, ये सह लेगा हमारा। बोलेगा ये तो हमारा ही वजन नहीं सह सकता है। अर्जुन की क्या बात करते हो। तो वो कूदे और बीच में उसके ऊपर कूद के जैसे गिरे तो पुल जो है बाणों वाला वो टूट गया और नीचे समुद्र में चले गए हनुमान जी। तो अर्जुन ने कहा कि ये कोई सामान्य बानर नहीं है। तो हाथ जोड़ के अर्जुन खड़े हो गए कि प्रभु आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं हनुमान हूं। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूं और कभी घमंड मत करिए। अहंकार तुम्हें जो हो गया था उस अहंकार को तोड़ने के लिए मैंने ये काम किया। अहंकार मत कीजिए कि मैं सबसे ज्यादा बड़ा धनुर्धारी। घटना जब वन में थे पांडव
तो द्रौपदी ने भीम से कहा कुछ लकड़ी ले आओ रोटी बनाने के लिए बीन के जंगल में से। तो भीम जा रहे थे, वो भी कृष्ण की लीला थी। तो एक बानर रास्ते में बैठा हुआ था, पूंछ उसकी पड़ी हुई थी रास्ते। तो भीम ने कहा कि भाई ये अपनी पूंछ हटाओ, मुझे उधर जाना। तो बानर ने कहा कि भाई तुम ही हटा दो। तो भीम को गुस्सा है कि नहीं हटाओ, तुम खुद नहीं हटाओगे तो मैं इसे उठा के फेंक दूंगा। तो हनुमान ने कहा कि तो फेंक दो भाई। तो भीम को 10,000 हाथी का बल था। उन्होंने एक हाथ ऐसे पकड़ा, कभी आल उठा के फेंक देंगे पूंछ को। तो सहेली भी नहीं पूंछ। फिर दोनों हाथ लगाए, पूरी ताकत लगाई। जब पूंछ को नहीं हिला पाए तो हाथ जोड़ के भीम खड़े हुए और बोले कि आप कौन हैं? तो हनुमान ने कहा कि मैं बार बार कह रहा था कि भाई उठा दे। जब मैं भाई कह रहा था तो तू भी पवन पुत्र है और मैं भी पवन पुत्र हूं। ये घमंड मत किया कर, बहुत बलवान मैं हनुमान हूं। तो इस तरह से उन्होंने अहंकार जो भीम को हो गया था कि मैं बहुत ताकतवर हूं, उसको खत्म कर दिया। और तो और स्वयं बलदेव को, जो कृष्ण से बड़े थे, उनको ये था कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। तो कृष्ण ने हनुमान, आप लोग कह सकते हो कि हनुमान राम के जमाने में भी थे, कृष्ण के भी जमाने में थे। हनुमान तो अमर थे, सीता जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। तो वो तो मर ही नहीं सकते, तो वो किसी युग में हो सकते हैं, आजकल भी हैं। अगर सच्चे मन से जो सेवा करेगा वो उसको मेवा पाएगा। तो उन्होंने कृष्ण ने कहा कि हे हनुमान, एक बार हमारी द्वारिका नगरी में भी आ जाओ। तो हनुमान को नहीं मालूम था कि ये क्यों फंसाना चाहते हैं। तो द्वारिका में गए तो उनकी जो बगिया था, बगीची थी बहुत बड़ी, उसको सैनिक, बलराम के सैनिक जो हैं बलदाऊ के, वे उसकी रक्षा करते थे। तो हनुमान जी उसी में गए और वो अपने केला देखा तो केला तोड़ने लगे, जो फल देखे वो तोड़ने लगे। अब सैनिकों ने कहा भगाया, बंदर भगा ही नहीं। ज्यादा सैनिकों ने गड़बड़ी की तो सैनिकों को मारना शुरू कर दिया, गिरा दिया। सेनापति आया, सेनापति को भी गिरा दिया हनुमान जी ने। तब कोई सैनिक गए भाग के बलदाऊ के पास, वो कोई बानर आ गया, उसने सारी बगीची तोड़ डाली। तो बोले तो तुम लोग क्या कर रहे थे? कि हम लोगों को सबको उसने मार दिया, गिरा दिया, और सेनापति को भी गिरा दिया। तो वो खुद चले, हल लेके, हलधर थे ही, आए तो हनुमान से कहा कि तुमने क्यों तोड़े ये सब? बोले भूख लगी थी इसलिए तोड़े। तो बातों बातों में झगड़ा हो गया, लड़ाई होने लगी, दोनों एक दूसरे से कम नहीं पड़ रहे थे। तो बलदेव को गुस्सा आया और उन्होंने हल को प्रकट करने के लिए आह्वान किया। तो जैसे ही आह्वान किया तो हनुमान ने कहा प्रभु कृष्ण से मन ही मन का अब बचाओ, क्योंकि हल से तो बच नहीं सकते। तो उसी वक्त कृष्ण प्रकट हुए, वो बोले अरे दाऊ क्या कर रहे हो तुम? ये हमारे अतिथि हैं, ये हनुमान हैं। तो बोले कि हमें पहले से क्यों नहीं बताया तुमने? तुम ही सब ये लीला करते हो और परेशान करते हो और फिर बाद में बताते हो ये सब। तो हनुमान ने कहा कि बलराम जी, बहुत अपनी ताकत का अहंकार मत किया करो, आपके बराबर के भी लोग हो सकते हैं। ये मत समझिए कि हमसे ज़्यादा बलवान कोई नहीं है। तो ये जो भागवत है, ये मनुष्य को अहंकार रूपी जो पाप होता है, द्वेष होता है आदमी के व्यक्तित्व में, उसको नष्ट करने का भी काम करता है। तो ये कृष्ण की लीला, चाहे बाल लीला हो चाहे बाद वाली हो, ये बहुत कुछ सीखने को देती है, बहुत कुछ सीखने। और इसी इलाके में सर्वाधिक होती है ये लीला, भागवत की कथाएं वगैरह। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रज की धरती है, भक्ति इससे ज्यादा कहीं नहीं।
कहते हैं कि जब नारद जी ने एक बार कहा कि कलयुग आ गया है, देखें कलयुग में मृत्यु लोक में क्या हो रहा है, पृथ्वी लोक पे क्या हो रहा है, तो अपने विचरते हुए आकाश से आ रहे थे, मथुरा के ऊपर से, वृंदावन के ऊपर से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा ये कृष्ण की कीड़ा स्थली है, इसको जरा देख ले उतर के। तो जमुना, उन्होंने देखा कि जमुना के किनारे एक महिला रो रही है, दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए मरणासन्न स्थिति में। तो नारद जी ने कहा कि आप क्यों रो रही हैं और ये कौन है? तो उसने कहा देवर्षि। बोले तूने पहचान लिया? मैं कहा हाँ, आपको कौन नहीं पहचानता। देवर्षि, मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो नारद ने कहा कि तुम तो जवान हो और ये बुजुर्ग हैं, बिल्कुल तुम्हारे पुत्र कैसे हुए? बोले मैं भी ऐसी ही थी, लेकिन वृंदावन की धरती पर जब पैर रखा तो मैं जवान हो गई। तो ये प्रतीकात्मक है कि किस सीमा तक ये जमीन जो है, जो ब्रज के क्षेत्र में अंतर्गत आती है, इसमें भक्ति का क्या स्वरूप है, कितना लोग भगवान में आस्था रखने वाले हैं। और ये तो बोले इनका उपाय इनका बताओ। बोले कि मैं तो ब्रह्मा का पुत्र हूं। नर ने कहा मैं उनसे पूछ लूंगा जाकर। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण के पास जाइए गोलोक में, वो ही बता सकते। तो लौट के आए तो भक्ति ने पूछा कि क्या हुआ? बोले गोलोक में जाने के लिए कहा है। तो उन्होंने कहा गोलोक में आप चले जाओ। तो नारद जी ने बड़े बड़े घमंड से कह दिया कि मेरे जाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूं। तो नारद जी आकाश में गए, गोलोक जाने के लिए रास्ता चक्कर काटते रहे। और कृष्ण और राधा वहां गोलोक में अपना थे। तो राधा कहे कि मुस्का क्यों रहे हो? कि नारद को देख रहा हूं, बड़े घमंड में कह रहे थे मैं चाहे जहां पहुंच जाऊं। बड़ा उनको अहंकार था कि मैं तो कहीं भी जा सकता हूं। तो जब राधा ने कहा आपके भक्त हैं, आप क्यों परेशान करते हो उन्हें? बोले जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा तब तक ऐसे ही चक्कर लगाते रहेगा, उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा गोलोक का। तो काफी टाइम हो गया, तो फिर नारद तो बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा अरे हमसे एक बड़ी भारी गलती हो गई, मैंने अहंकार में ये कह दिया मैं कहीं भी पहुंच सकता हूं। तो उन्होंने मन ही मन कहा कि प्रभु माफ कर देना, मुझे अहंकार में मैंने ये कह दिया था, मेरा अहंकार खत्म हो गया, मुझे माफ करो। जैसे ही कहा वैसे ही उनकी सब रास्ता सब दिखने लगी और वो पहुंचे। वो ज्ञान और वैराग्य के बारे में कृष्ण ने लेके और फिर तमाम बातें हैं जो सब हुई। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी बातें शास्त्री जी आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन मैंने उस दिन पार्लियामेंट में भी कहा था कि हम लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं बीजेपी के लोगों से कहा कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आपका दुश्मन है आपका अहंकार, और इन्हीं का नहीं, मैंने कहा हम सबका है। जिसको अहंकार हो जाता है उसका विनाश निश्चित होता है। इसलिए भागवत व्यक्ति को ये बताती है कि अहंकार से बचें, क्योंकि अहंकार अगर हो गया किसी को तो वो कहीं न कहीं गड़बड़ी होगी उसके द्वारा और वो उसके पतन का कारण बने। तो इसलिए मैं आगे मुझे जाना, ज़्यादा कुछ नहीं कहना, केवल एक ही बात कहता हूँ, यही कि कभी हमने देखा है, मैं एक बार संभल से एमपी था, हमारे क्षेत्र के एक एमएलए मिनिस्टर हो गए, नेताजी चीफ मिनिस्टर। हमसे लोगों ने कहा कि ये मंत्री हो गए, इनसे टेलीफोन पे बात करो, तो कोई दूसरा आदमी उठाता, कहता है वो मंत्री जी दूसरी गाड़ी में, और हम लोगों की बातें ही नहीं हो पाती। तो मैं जब संभल गया तो मंत्री जी मिले, यानी कि मंत्री जी ये जनता है, ये टेलीफोन इतना छोटा होता है, वो इसलिए बनाया गया ताकि आदमी के हाथ में रहे और स्वयं वो उससे बात करे, ये इसलिए नहीं होता कि आप पीए को दे दीजिए। और हमने कि ये जनता जो है
अगर यही अब तुम्हारा रवैया रहा तो आगे जो चुनाव आएगा तो गांव से तुम्हें भगा देगी। हमने तो जो कहा था वो आपसे नहीं कहना चाहते और वो हार गए चुनाव। अहंकार मैंने अब देखा, अभी कल एमपी हुए, टेलीफोन कोई करता है तो पीए उठाता है, कैसा मैं पीए बोल रहा हूँ, अभी एमपी साहब फला जगह है। अब ये इतना छोटा फोन सबके हाथ में है, इसको भी अगर खुद नहीं लेके चल सकता है कोई व्यक्ति तो अहंकार की निशानी है, समझ लीजिए आप। ये अच्छा लक्षण नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए कि अपना फोन किसी को दे दे और फिर वो आपकी बात कराए। हमारे एक और नेता हैं, अब तो बहुत चर्चित हैं, वे एक बार मिनिस्टर हो गए थे, एमपी कई बार रहे, अब राज्यसभा में, लेकिन उनसे भी जो टेलीफोन करो तो दूसरा आदमी उठाएगा, तो साहब वो प्रभु साहब बात करेंगे। तो हमने कहा कि ये फ़ोन अपने हाथ में रखा करो। अब तो ऐसी टेक्निक आ गई कि आपके फ़ोन में जो कुछ है पलक झपकते दूसरे के फ़ोन में चला जाएगा। फ़ोन कभी अपना मत किसी को मत दीजिए, ये नए लड़के सब जानते, सारा डाटा हैक कर ले। रविशंकर प्रसाद मंत्री थे, कानून मंत्री थे और आईटी मिनिस्टर थे। टीवी पे आए तो एंकर ने कहा कि आपका सुरक्षित जो ये है वो ठीक नहीं है, डाटा प्रोटेक्शन की कोई तरीका नहीं है, ये सब जो कुछ आप कहते हैं उसको कोई भी हैक कर सकता है। उन्हें कहा नहीं हो सकता, बोले फ़ोन दीजिए अपना। तो टीवी पे चल रहा था तो फ़ोन लिया उसने और 5 सेकंड बाद फ़ोन मंत्री जी को दे दिया और उसके बाद उसने कहा टीवी पे देखिए साहब, तो जो उन्होंने मैसेज किए थे, जिनसे बात की थी, सब टीवी पे दिख रहा था। तो ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है, इसमें कोई व्यक्ति अपना फ़ोन दूसरे को दे दे और उससे बात करवाए, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। चालाक आदमी के हाथ में पड़ जाए तो जो कुछ आप कहते हो, जो कुछ संदेश देते हो, जो कुछ बात करते हो, सब आपके विपक्षियों के पास जा सकते हैं। तो मैं तो ये बाई चांस ये बात आ गई अहंकार से संबंधित थी, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, 1 साल नहीं हुई और एमपीओ के और एमएलए के रंग ढंग दूसरे हो जाते। मैंने एक आध से कहा भी कि मुझे 32 साल लगातार बिना गैप के एमपी हुए हो गए, लेकिन फ़ोन मैंने कभी दूसरे को नहीं दिया। लेकिन इसलिए ये ऐसा मत करिए कि लोग ये महसूस करें कि ये तो एमपी होते ही बदल गया। पढ़ लिख जाते ज़्यादा, उसका घमंड हो जाता है उन्हें। कुछ पद पे पहुंच जाते हैं तो घमंड हो जाता है। कुछ बहुत सुंदर होते हैं, रूपवान होते हैं, तो अपने स्वरूप पे उन्हें रूप पर घमंड हो जाता है। ये अहंकार अगर नहीं होगा तो आपका ये भागवत सुनने का जो है कार्यक्रम चल रहा है वो सफल होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आज के युग में ये है कि व्यक्ति किस तरह से अपने को अहंकार से बचाने की कोशिश करे। और ज्ञान इन सारी चीज़ों को, जैसे प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही ज्ञान ये जो दुर्गुण हैं अहंकार जैसे व्यक्ति के, उसको खत्म कर देता है। मुझे आगे जाना है, शास्त्री जी ने अनुमति दी, प्रधान जी ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय जो हम लोगों को दिया उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। एक बार सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन, एक बार जोरदार और बेहतर तालियों से स्वागत और सम्मान। निगाहें आपकी पहचान है हमारी, निगाहें आपकी पहचान है हमारी, और मुस्कुराहट आपकी शान है हमारी। और बजने दो, और बजने दो, न रोको इन तालियों को, क्योंकि तालियां आपकी जान है हमारी, जान है हमारी, जान है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद।